नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। ये हेमंत बिश्व शर्मा और राहुल गांधी में जो आपाधापी चल रही है इस समय असम में, इसका कारण क्या है? इसके पीछे तो जाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी जिस तरह की लेटेस्ट बातें हो रही हैं, और हेमंत बिश्व शर्मा ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी के उकसाने के कारण ही हमारे फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस वालों पर हमला किया ग्वालपाड़ा ज़िले में मुसलमानों ने, और कब्ज़ा करने का प्रयास किया रिज़र्व फॉरेस्ट की ज़मीन पर। और उसमें उनकी हिम्मत इतनी बढ़ी हुई थी कि वो सोच रहे थे कि बस अब तो कांग्रेस सरकार आई गई है, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, जो ज़मीन चाहेंगे वो कब्ज़ा कर लेंगे। और उन्होंने हमला कर दिया और स्थिति इतनी बिगड़ी, 26 फॉरेस्ट गार्ड्स और जवानों को चोट आई, तो उसके बाद फिर फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक आदमी मारा गया, एक घुसपैठिया मारा गया। अब बात यहाँ तक कैसे पहुँची? आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन से आपस में खींचतान चल रही थी, लेकिन ये मामला 2 दिनों का नहीं है, क्योंकि अभी जो 2 दिनों की खींचतान जो है वो आपने देखी। हेमंत बिश्व शर्मा के जो सोर्सेज थे कांग्रेस में, उन्होंने पहले ही बता दिया था, और हेमंत बिश्व शर्मा ने तुरंत ट्वीट भी कर दिया था कि मुझे जानकारी है कि आज इनकी जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा अवश्य जेल जाएगा। राहुल गांधी को तो एक्सपीरियंस है नहीं, वो दूसरों को अवश्य भिजवाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हेमंत बिश्व शर्मा ने उसका काउंटर भी किया। काउंटर इसलिए भी किया क्योंकि बाद में यही बात उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कही, हेमंत बिश्व शर्मा को देखो उसके चेहरे पर डर है। पता नहीं कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे राहुल गांधी जी, उनको सब में डर दिखाई पड़ता है, उनको लगता है कि उनको देख के लोग डर जाते हैं। अब पता नहीं वो ये टेरर क्यों बनाना चाहते हैं। उस टेरर का ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई वो जिसके पोते हैं उसने तो इमरजेंसी लगवाई थी, वो भी डिक्टेटोरियल टेंडेंसी थी उसमें, इंदिरा गांधी में। और जिसके नाती हैं वो तो साहब मुसोलिनी का सिपाही था, और मुसोलिनी और हिटलर के साथ में उसका पूरा का पूरा जीवन बीता था। तो जो पोता जिसको कहें तानाशाह का हो, जो पोता एक ऐसी तानाशाह का हो और नाती दूसरे तरफ के तानाशाह का हो, उसमें ये तानाशाही की प्रवृत्तियाँ आनी मुझे लगता है कि स्वाभाविक ही होनी चाहिए। इसलिए यदि लोगों को कोई इसमें आपत्ति लग रही हो या आश्चर्य हो रहा हो, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, कतई नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे तो इनके बचपन की गाथाएं भी पता हैं। क्योंकि मेरे एक रिलेटिव जो थे वो ऐसे स्थान पर पोस्टेड थे जहाँ भाई साहब का आगमन हुआ था, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में ऊंची पोस्ट पर थे, और उन्होंने मुझको बताया था कि भाई बड़ा ज़बरदस्त, इतना एरोगेंट आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। ये बहुत पहले की बात, तब की बात है जब शायद ये पहला इलेक्शन जीते थे, तब वो बता रहे थे कि ऐसा एरोगेंट आदमी मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में। वो लोग देख रहे हैं। तो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में बता दिया कि साहब इसके चेहरे पर डर है, और देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के ले लो। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें राहुल गांधी लिख के दे चुके हैं, और लेकिन फिर वो लिख के देने के बाद में जब वो गलत साबित हुई, तो वो लिख के देने के एवज में क्या देंगे ये आज तक उन्होंने बताया नहीं किसी को भी। तो उसका काउंटर हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कह के दिया कि भाई जेल पहले कौन जाएगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि आप तो 11 मामलों में बेल पर हो। उनकी हिंट वो नेशनल हेराल्ड वाले मामले पे भी थी, जिस नेशनल हेराल्ड वाले मामले में अभी जजमेंट रिज़र्व है इस बात पे कि उनकी जो प्ली थी कि साहब की मामला चलने लायक नहीं है, इस प्ली के ऊपर मामला रिजर्व्ड है। लेकिन लगता नहीं, मुझे नहीं कि ये चल पाएगा, क्योंकि ये प्ली तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी ले चुके हैं, जहाँ से रिजेक्ट करके मामला ट्रायल के लिए भेजा गया। तो इनकी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो खिसियाहट है या झुंझलाहट है राहुल गांधी की, उसका एक मुख्य कारण ये है कि उनका जो पेट दोस्त है, जिसको उन्होंने लोकसभा में उपनेता बना रखा है, यानी कि गौरव गोगोई, जो गौरव गोगोई को जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा ने फंसाया है,
और जिसमें उनके जेल जाने की नौबत आ सकती है, उसको लेकर राहुल गांधी जो है वो अत्यंत व्यथित हैं। इसमें कोई संदेह की बात है नहीं। लेकिन इससे भी पुरानी जो घटना है वो आपको एक बार फिर से याद दिलाई जाए, वो घटना वो पिद्दी वाली है, पिद्दी वाली। वो पिद्दी वाली घटना क्यों हुई, वो भी कारण भी राहुल गांधी थे, क्योंकि राहुल गांधी ने 15 साल से चलती हुई सरकार का जो एक डायरेक्शन था, वो जब उपाध्यक्ष बन गए तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको चेंज करने की ठानी, चेंज करें, वो डायरेक्शन ही चेंज करेंगे। डायरेक्शन वहाँ ये था कि कांग्रेस की पूरी राजनीति असम में उस समय पूरी तरह से बांग्लादेश घुसपैठी विरोधी हुआ करती थी, और उसी मुद्दे पर वो 3 बार लगातार चुनाव जीते थे। असम गण परिषद तब बड़ी पार्टी हुआ करती थी उनके पावर में आने के पहले, यानी आप ये देखें कि 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आई है, उसके पहले 2001 से लेकर 2016 तक लगातार कांग्रेस वहाँ पावर में रही है। उसके पहले असम गण परिषद थी। तो असम गण परिषद का जो कमिटमेंट था बांग्लादेश घुसपैठियों के विरुद्ध, उसको आईना दिखा के और ये कह के कि हम असम गण परिषद से अधिक घुसपैठ विरोधी है, ये कह के गौरव गोगोई सत्ता में आए थे। गौरव गोगोई के पिताजी तरुण गोगोई सत्ता में आए थे। फिर राहुल गांधी ने अचानक निर्देश दिया कि साहब कि आप इसको ये बदल दीजिए। अच्छा, उनकी जो है वो टसल भी चल रही थी, उस समय टसल चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, और ये भी था कि तरुण गोगोई ने बिना किसी प्रतिकार के, बिना कुछ बातचीत किए राहुल गांधी ने कहा कि तुम AUDF से समझौता कर लो, और वो मान भी गए। तो इन सब बातों को लेके इनकी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तरुण गोगोई थे, CP जोशी थे। CP जोशी उस समय पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज हुआ करते थे, और हेमंत बिश्व शर्मा थे। और वो हेमंत बिश्व शर्मा और CP जोशी तरुण गोगोई जब मिलने गए वहाँ पे, तो पता चला कि भाई साहब जो है वो पहले तो आए नहीं, और जब आए तो बहुत ही कैजुअल तरीके से, और फिर वहाँ पे बिस्किट रखा, बिस्किट में उनका पिद्दी जो है वो उसमें से बिस्किट खाने लगा, और वही बिस्किट उन्होंने बाकी लोगों को ऑफ़र कर दिए। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बात किए, और फिर जाके बाहर एक्सरसाइज करने लगे। फिर थोड़ी देर में आए, कहते कोई साहब को चिकन बर्गर वर्गर था, वो खाते हुए कुछ बातचीत की, और कोई जरा सा भी कान दिए बगैर वो निकल लिए। उसके बाद फिर जब बात आगे बढ़ी तो गुलाम नबी आज़ाद को भेजा गया कि भाई मुख्यमंत्री बदलवा दो। तो मुख्यमंत्री बदलवाने के लिए गुलाम नबी आज़ाद जो थे कश्मीर के संभवतः उस समय मुख्यमंत्री थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। गुलाम नबी आज़ाद नहीं, मुख्यमंत्री नहीं थे, तो गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो मुख्यमंत्री तो उस समय उमर अब्दुल्ला थे। तो गुलाम नबी आज़ाद को भेजा गया पर्यवेक्षक बना के। गुलाम नबी आज़ाद ने सारे विधायकों की मीटिंग ली, उनसे एक एक करके बात की, रिपोर्ट बना के सोनिया जी को दी। सोनिया जी ने ये ओके कर दिया कि हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री बदलवा दो। मुख्यमंत्री बदलवाने के लिए जब वो जा रहे थे, एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, तो राहुल गांधी का फ़ोन आ गया कि मुख्यमंत्री बदलवाने जा रहे हो। तो वो आश्चर्यचकित रह गए। वो कहे जी हाँ, कोई ज़रूरत नहीं, वापस आ जाओ। लौट के बुद्धू घर को आए, और उसके बाद फिर हेमंत बिश्व शर्मा ने इस्तीफ़ा दिया कांग्रेस से, और उसके बाद की घटना आपको पता है क्या हुआ। उसके बाद ना केवल असम में, पूरे उत्तर पूर्व में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का सफाया हो गया, और हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने में नंबर 1 बन के भारतीय जनता पार्टी में उभर गए। जब कभी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो सबसे पहला बयान उसको काट में हेमंत बिश्व शर्मा का आता है, और वो इतना उपहासात्मक होता है, इतने उसमें चुटीली बातें होती हैं कि बस राहुल गांधी जब पढ़ते होंगे तो बिल्कुल अंदर से भस्मीभूत हो जाते होंगे। इसलिए
उनकी स्पेशल ग्रज है हेमंत बिश्व शर्मा के विरुद्ध। हेमंत बिश्व शर्मा, आपको ध्यान हो, जब ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जब इन्होंने चलाई थी, पूर्व से लेके पश्चिम वाली, तो इन्होंने अपना रास्ता एक बार बदलने का प्रयास किया था। हेमंत बिश्व शर्मा ने सख्ती करके, कड़ाई करके, पुलिस के माध्यम से धमका के होने नहीं दिया था, और यहाँ तक कहा था कि अगर सैंक्शन रूट से इधर उधर हुए तो गिरफ्तार कर लूँगा। राहुल गांधी डायनास्ट है, उनको ये बात कहाँ पचेगी, इसलिए उनका विशेष अनुराग है हेमंत बिश्व शर्मा से। लेकिन यह वो भूल जाते हैं कि वाक्पटुता में, व्यवहार कुशलता में, समझ में, वो हेमंत बिश्व शर्मा के आगे कहीं भी नहीं ठहरते। इसलिए जब कभी भी वो हेमंत बिश्व शर्मा के लिए कुछ भी पब्लिकली कहेंगे तो स्वयं ही फंसेंगे, और वही आज होता दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।